आ जाओ भाई, इधर आओ। आप सारे लोग इधर फोकस करो। देखो अच्छा, क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि अगर कॉट बी बराबर है 12 बटे कितना 5, तो हमें बताना है सेक बी का मान। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप तुरंत एक ट्रायंगल बनाओगे, बनाने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए बना रहे हैं। और इसमें देखो कॉट बराबर क्या होता है, तो होता है आधार और बटे लंब, आधार बटे लंब। यानी ये जो 12 है ये कौन है, आधार, और ये जो 5 है ये कौन है, लंब है। तो हम कह के देखो, तो मान लो कि ये वाला एंगल हमारा बी है, कितना है बी, ये ए है, और ये हमारा कौन है सी। ए 90 डिग्री है, तो हम कहें कि देखो इधर आवाज कौन, तो हम के कॉट बी बराबर कितना है, तो 12/5, यानी आधार होगा 5 और लंब कितना होगा, तो आधार होगा 12 और लंब कितना 5। अब हम कहे कि अगर एंगल बी है तो लंब होगा कौन, ये, और लंब कितना है 5, आधार कौन होगा ये, और ये कितना है 12। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये 5 ये 12 तो ट्रिपलेट होती है 5 12 और 13। नहीं पता है तो अब से याद कर लेना। देखो अगर तुम्हें ट्रिपलेट नहीं याद है तो जो जो ट्रिपलेट आती जाए उसको क्या करना है, याद करते जाना। जैसे ये वाली ट्रिपलेट ट्रिपलेट आ गई, अब कहीं भी अगर ये भुजा 5 है ये भुजा 12 है तो ये वाली भुजा कितनी होगी, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी कितना 13। ठीक, हम ये नहीं करेंगे रूट लगाए फिर 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर, वो खत्म टाइम। ध्यान रखना कि अगर ये 5 ये 12 तो ट्रिपलेट होती है 5 12 और 13। तो जो हाइपोटेनियस होगा यानी कर्ड होगा वो कितना हो जाएगा 13। क्लियर है बात, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बताना क्या है, सेक बी। हमके सेक बी बताना है, तो सेक बी क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना आधार और बटे क्या होगा, तो कर्ड और बटे क्या होगा आधार। तो कर्ड देखो कौन है 13, तो कर्ड है 13 और आधार कितना है 12, तो सेक बी का मान होगा कितना, तो 13 और बटे कितना 12। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है बात, अरे बोलो। नेक्स्ट आ जाओ, अगले सवाल पे आओ, इस वाले पे आओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ, इस पे आओ। देखो क्या कहा है, कहा हमसे कि 5 tan थीटा बराबर कितना है 4। तो हम कहे कि 5 tan थीटा, तो 5 tan थीटा और बराबर कितना है, तो बराबर है कितना 4। अब देखो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 और बटे कितना 5। अब हम कहे कि देखो ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं, एक आधार एक लंब और एक कर्ण। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब और बटे आधार। तो हम कहे कि लंब तो हो गया कितना, तो 4, और आधार हो गया कितना 5। तो हम कहे कि कर्ण कितना होगा, तो कर्ण कितना होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कर्ण अगर पता करोगे तो आप हमेशा ध्यान रखना कि हो जाएगा हमारा कितना, तो ये होता है क्या, तो हमेशा ध्यान रखना कि लंब कितना है, तो ये एंगल थीटा, तो लंब है 4 और ये कितना है 5। तो ये होता है रूट में, और रूट में कितना, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 16 में 25 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, और 10 कितना 41, यानी इसका मान कितना होगा रूट में 41। तो ये हो जाएगा रूट में कितना 41। क्लियर है बात, इसका स्क्वायर करोगे 25, इसका स्क्वायर करोगे 16, ऐड करके क्या ले लेना है रूट, तो हमके कर्ण कितना आ जाएगा, तो रूट में कितना 41। अब देखो हमको क्या बताना है 3 sin थीटा, तो हम के 3 sin थीटा, तो हम के 3 sin थीटा क्या होता है, तो होता है लंब और बटे क्या होता है कर्ण। हम के -2 cos थीटा, cos थीटा क्या होता है आधार और बटे क्या होता है कर्ण। हम के प्लस प्लस कितना, तो 2 sin थीटा 2, और साइन थीटा अगर हम आपसे कहें तो साइन थीटा कितना, तो आप ध्यान रखना कि साइन थीटा होता है कितना, तो लंब और बटे क्या कर्ण। तो लंब और बटे क्या होगा कर्ण होगा 3 cos थीटा, तो 3 cos थीटा होता है आधार और बटे क्या होता है कर्ण होता है। अब हम कहें देखो इसका मान हमको बताना है अगर, तो सबकी वैल्यू रख दो, 3 3 रहा, लंब कितना है 4 और बटे कितना, तो रूट में कितना 41। हम कहे कि 2 2 रहा, हम कहे आधार कितना है 5, तो रूट में कितना है 41। हम कहे कि यहाँ पे 2 2 रहा, लंब कितना है, तो लंब है 4 और ये कितना है रूट में 41। हम कहे यहाँ पे देखो 3 3 रहा, और आधार बटे कर्ण करोगे, तो आधार और बटे कर्ण आप करोगे तो ये आएगा कितना, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, तो आधार कितना है, तो 5 और बटे कितना रूट में 43। तो रूट में कितना 43 41। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये जो प्लस है वो क्या है डिवाइड है, प्लस नहीं, ये क्या है डिवाइड है। ठीक है, वो करेक्ट कर लेना क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिवाइड है। अब देखो ऊपर से कितना बचा, ये हो जाएगा 4 तिया कितना 12, तो हमके रूट 41 तो सेम ही होगा, और ये 4 तिया 12 5 दूना 10, तो बचेगा कितना 2।
नीचे कितना, तो √41 तो सेम ही रहेगा। और ये देखो 4 दूनी कितना 8, और ये 5 दिया कितना 15, √41 कैंसिल, तो बचेगा 2 और बटे कितना 23। तो आंसर हो जाएगा 2 और बटे कितना 23। क्लियर है बात। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 2 और बटे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्लियर है बात। अरे बोलो, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा और बटे क्या कॉस थीटा। तो साइन थीटा और बटे कॉस थीटा बराबर कितना 4 और बटे कितना 5। तो 4/5, तो इसका मतलब है साइन थीटा हो जाता कितना 4 और कॉस थीटा कितना होगा 5। हमें बताना है इसकी वैल्यू। तो देखो साइन थीटा कितना है, तो साइन थीटा कितना है 4 -2 कॉस थीटा कितना है 5। यहाँ पे देखो 2 2 रहा, साइन थीटा कितना है तो 4, और ये 3 3 रहा, कॉस थीटा कितना है 5। तो ऊपर हुआ 12 और माइनस कितना 10, और नीचे हुआ 8 और प्लस कितना 15। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 और बटे कितना 23। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो और चाहे तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। एक तरीका ये है और एक तरीका वो है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। क्लियर है बात। अरे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, तो बताया है, और क्वेश्चन ने हमसे क्या बताया है, इधर ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने हमसे क्या बताया है कि sec के बराबर कितना, तो 17 और बटे कितना है 8। तो हम क्या कि देखो, लंब होता है, आधार होता है, और कौन होता है कर्ण। sec बराबर क्या होता है, तो sec बराबर होता है कौन, कर्ण, और बटे कौन आधार। तो कर्ण है 17 और ये है कितना 8। ऐसी ट्रिपलेट बताओ जिसमें कर्ण 17 होता हो, तो होती है 8 15 और 17। तो आपके 8 हो गया 17 हो गया, तो ये बचा कितना 15। ट्रिपलेट ध्यान रखना कि ट्रिपलेट होती है 8 15 और 17। तो हम कहे कि यहाँ पे देखो 8 हो गया, 15 नहीं है 17 हो गया, 8 17 हो गया, तो बचा कौन 15। यानी जो लंब है वो हमारा कितना हो जाएगा 15। अरे बोलो कितना 15। तो लंब अगर 15 होगा, तो हम कहें कि हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है कि बताओ कि 34 साइन ए और कॉट 15 कॉट ए, 68 कॉस ए और 16 टेन ए। अब देखो इधर, एक तो तरीका ये है कि आपसे ना यहां से पूछ सकता है कि बताओ कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, पूछ लेगा कि कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, पूछ लेगा टेन ए की वैल्यू क्या होगी, पूछ लेगा जो है कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, पूछ लेगा कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी। अगर इनमें से कोई तुमसे पूछा जाए अलग अलग, तो हमेशा ध्यान रखना तब तो हम ऐसे करेंगे, ट्रिपलेट पता करके, यानी साइड्स को पता करके करेंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि ऐसा कुछ भी पूछ ले, ऐसा सिंपल सा पूछ ले, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसे में कुछ पूछा जाए, तो यहां से ध्यान रखना कि सेक ए बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि क्या होगा, तो सेक ए बराबर होगा 1 और अपॉन कितना कॉस ए। तो 1 अपॉन कितना कॉस ए, तो हम कहें कि अगर कॉस कॉस का मान सीधा पता चल जाएगा, इसका उल्टा, तो कॉस ए का मान हो जाएगा 8 और बटे कितना हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17, कॉस ए हो गया। अब हम कहें कि साइन ए और चाहिए, तो साइन ए अगर चाहिए तो हम कहें कि साइन ए होता क्या है, तो होता है लंब और बटे क्या होता है कर्ण। तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो ये हो जाएगा 15 और बटे कितना हो जाएगा 17। साइन भी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, कॉट चाहिए, तो हम कहें कॉट कौन होता है, तो होता है आधार बटे लंब। तो हम कहे आधार कितना है 8 और लंब कितना है, तो लंब है कितना 15। हम कहे टेन क्या होगा, तो टेन होता है क्या कॉट का उल्टा। तो हो जाएगा कितना 15 और बटे कितना 8। तो ये हो जाएगा 15 और बटे कितना होगा 8 होगा। अरे बोलो कितना होगा 8। तो ये हो जाएगा 15 और बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है बात। अरे बोलो, ये हो जाएगा 15 और बटे कितना होगा 8 होगा। अब हमके सबकी वैल्यू पता चल गई, तो रख दो यहाँ पे 34 34 रहा, साइन ए की वैल्यू कितना है 15/17, प्लस 15 15 रहा, कॉट ए की वैल्यू कितना है, तो 8/15, कॉट ए की वैल्यू 8/15। यहाँ पे देखो 68 68 रहा, कॉस ए की वैल्यू कितनी है, तो कॉस ए है 8/17, और हमने 16 16 रखा, और टेन ए की वैल्यू कितनी है, तो 15/8। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व करोगे तो 17 दूना 34, ये 15 से 15, 15 दूना 30 और 8 कितना 38, तो ऊपर कितना बचा 38। 17 से काटोगे 4 बार, 8 से काटोगे 2 बार, 8 चौको 32, 15 दूना 30, तो 32 माइनस 30 तो बचेगा कितना 2, और 2 से काटोगे तो ये कितना। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अरे बोलो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है बात। अरे बोलो, आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा सवाल हो, तो यहाँ से ना तुम्हें सबकी वैल्यू पता कर लेनी है।
जैसे एक की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6, 6 में से हमें एक की वैल्यू पता है, बाकी सबकी वैल्यू नहीं पता है, तो एक की दी है तो बाकी सबकी अपने आप पता कर लेना। कैसे कि ये तो होगा कौन, कर्ड, और ये कौन होगा, आधार। कर्ड 17, आधार 8, 8 और 17 किस ट्रिपलेट में आते हैं, तो 8, 15 और 17, तो लंब कितना हो जाएगा, 15। अरे बोलो कितना, 15। अब आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर लंब 15 है तो आप हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ड, तो ये हो जाएगा 15 बटे कितना, 17। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ड, यानी 8 बटे कितना, 17। टेन होता है लंब बटे कर्ड, लंब बटे आधार, तो हो जाएगा 15 बटे कितना, 8। कॉट होता है टेन का उल्टा, यानी 8 बटे 15। और यहाँ पे कॉसेक जो है वो क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना, कॉसेक होता है कर्ड और बटे क्या होता है, लंब, यानी 17 बटे कितना, 15। हमसे क्या पूछा, 34 साइन है, तो 34 तो 34 रहा, साइन ए की वैल्यू कितनी, 15 और बटे कितना, 17, प्लस 15 और 15 कितना है, कॉट ए, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी है, 8 और बटे कितना, 15। हमसे पूछा है कि बताओ कि 68 कॉस ए, तो 68 कॉस ए की वैल्यू कितनी है, तो 8 और बटे कितना, 17, माइनस 16 टेन ए, तो 16 16 रहा, और टेन ए की वैल्यू कितनी है, तो 15 और बटे कितना, 8। अब हम के इसको सॉल्व करो, तो 17 दूना 34, ये 15 से 15 दूनी 30, और 8 कितना हो जाएगा, 38, तो ऊपर कितना बचा, 38। यहाँ से 17 से काटोगे 4, 4 अट्ठू 32, 8 से काटोगे 2, 15 दूना 30, तो 32 माइनस 30, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2, और 38 बटे 2 तो हो जाएगा कितना। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन हो जाएगा, 19, और 19 का मतलब कौन, 90। क्लियर है बात। तो जो राइट आंसर है वो हमारा कौन हो जाएगा, 19, और 19 का मतलब क्या होता है, 90। क्लियर है बात। अरे बोलो, तो राइट आंसर कितना होगा, 19, और 19 का मतलब क्या होता है, 90। क्लियर है बात, बोलो। नेक्स्ट आ जाओ, अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस वाले पे देखो, अच्छा ये ध्यान रखना कि जब भी टेन या कॉट दिया हो, क्या दिया हो, टेन या कॉट, टेन या कॉट दिया हो और जो बताना है उसमें साइन है और कॉस है और कोई नहीं है, आप हमेशा ध्यान रखना कि इसमें ना ट्रिपलेट लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या लिख सकते हो, टेन थीटा और बराबर कितना, तो इसको लिख सकते हो टेन थीटा और बराबर कितना, 4 और बटे कितना, 5। और टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, तो साइन थीटा और बटे कितना, कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 4/5। इसका मतलब है साइन थीटा कितना, 4, कॉस थीटा कितना होगा, 5, तो यही रख दो सीधा। तो हम कहे कि ये 5 5 रहा, देखो इधर 5 5 रहा, साइन थीटा का मान कितना है, तो कितना है, 4, माइनस 3 3 रहा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है, 5। अपॉन में आओगे तो ये देखो 5 साइन थीटा, तो 5 साइन थीटा का वैल्यू 4, प्लस है कितना, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा का मान 5, तो ये हो जाएगा कितना, तो 20 और माइनस कितना, 15, और डिवाइड बाई कितना, 16, और प्लस कितना, 10, यहां से बचेगा 5 और बटे कितना, 26। तो जो यहाँ पे 20 हो गया, तो 4 पंजे कितना, 20, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 5 और बटे कितना, 30, और 5 से काटोगे एक बार और 5 से काटोगे कितनी बार, तो आंसर हो जाएगा कितना, 1/6। यानी करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अरे बोलो कौन होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है बात। नेक्स्ट सर, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। इस वाले क्वेश्चन को देखो, लिखा है कि साइन थीटा बराबर, और साइन थीटा बराबर कितना है, 3/4। तो साइन थीटा है 3/4, तब हमको क्या क्या बताना है, तो बताना है हमको ये है कि बताओ 16 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर टेन या कॉट दे रखा होता तब तो डायरेक्ट कर लेता, ठीक है, लेकिन क्या दे रखा है, साइन थीटा, तो इसका मतलब जिस जिसकी जरूरत है वो पता करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम कहें ये 3 है ये 4 है, तो ये होता है क्या, तो ये होता है हमारा कौन, अरे बोलो, तो ये होता है लंब, और ये होगा कौन, कर्ड, अरे बोलो क्या, कर्ड। तो हम कहे कि लंब है कितना, 3, कर्ड हमारा कितना है, 4, कर्ड कितना है, 4, तो कर्ड जो है वो हमारा कितना है, तो कर्ड है कितना, 4, तो हम कहे कि लंब 3 है और कर्ड कितना है, 4, तो लंब है 3 और कर्ड हमारा कितना है, तो कर्ड है कितना, 4, तो लंब 3 है और कर्ड कितना है, 4, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि लंब जो है वो हमारा कितना, 3, और कर्ड जो है वो हमारा कितना है, 4। तो हम कहे कि बताओ आधार क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आधार बताना है तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को क्या करोगे, माइनस, तो हम कहीं बचेगा कितना, तो रूट में कितना, 7, रूट में कितना, 7, तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 7। क्लियर है बात।
आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कर्ड बताना है, क्या बताना है, कर्ड, ये चीजें डायरेक्ट याद रखना, कर्ड बताना है तो होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर रूट में। अगर आपको लंब बताना है तो होता है कर्ड का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट में। अगर आपको आधार बताना है तो होता है कर्ड का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर रूट। क्लियर बात। हमको क्या बताना है, आधार, तो हमने रूट लगाया, कर्ड का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बचा रूट में कितना 7, तो इसका मान हो जाएगा कितना, रूट और में कितना 7। हम के 16 16 रहा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, तो होता है क्या, आधार बटे कर्ड, आधार यानी रूट 7, कर्ड कितना 4, क्या क्या करोगे स्क्वायर, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है रूट 7, और का क्या करोगे स्क्वायर। तो हमके इसको सॉल्व करो तो यहां से निकलेगा 7 और बटे कितना, तो 16 गुणा 7 बटे 16, स्क्वायर करोगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो बचेगा कितना 7, 4 का स्क्वायर कितना 16, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना 9 और रूट 7 का स्क्वायर कितना 7, तो इससे ये क्या हुआ, कट गया, 7 गुणा 7 49, 49 में 9 जोड़ोगे तो कितना 58 और बटे कितना 7, तो करेक्ट आंसर होगा 58 और वाई कितना 7। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर। क्लियर है बात। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर। समझ आ रही है बात, बोलो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगले सवाल पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इस वाले पे आओ। इस वाले पे आओ। टेन थीटा कितना दे रखा है, तो टेन थीटा दे रखा है कितना, तो देखो टेन थीटा और दे रखा है कितना, तो रूट में कितना 5, तो रूट में है कितना 5, तो हमको बताना है क्या, तो हमको बताना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम तुमसे पूछें कि हमको एक बात बताओ, और हमको ना सिर्फ इतना बता दो कि टेन थीटा बराबर है रूट 5 बटे 1, यानी कि ये क्या होगा लंब और ये क्या होगा आधार। तो हमके लंब आधार और कर्ड हमें पता करना है, लंब है रूट 5, आधार एक, कर्ड क्या होगा, तो कर्ड होता है लंब का स्क्वायर यानी 5, आधार का स्क्वायर 1, यानी ये कितना हो जाएगा रूट 6। अरे बोलो कितना होगा, रूट 6 होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि कर्ड जो है वो क्या होता है, तो रूट के अंदर लंब का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, आधार का, तो हम कहे रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया, रूट 6 हो गया, कितना हो गया, रूट 6। अब हम कहे कि देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और क्या होता है, तो होता है कर्ड ओवरटे क्या लंब, तो कर्ड ओवरटे क्या लंब, तो हम कहे कि रूट 6 ओवरटे कितना रूट 5, और का क्या करोगे स्क्वायर। हम कहे सेक कितना होता है, तो होता है आधार बटे कर्ड, आधार कितना है 1, कर्ड कितना है, तो कर्ड बटे आधार, तो कर्ड और बटे कौन आधार, तो ये हो जाएगा रूट 6/1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसका मान रूट 6 और बाई कितना रूट 5, और का क्या स्क्वायर, इसका मान रूट 6 और बटे कितना 1 का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो यहाँ से निकलेगा 6 और बटे कितना 5 प्लस 6, यहाँ से कितना, तो 6 और बटे कितना 5 और माइनस कितना 6, यहाँ से देखो यहाँ करोगे 6 पंजे 30 और 6 कितना 36 और बटे कितना 5, यहाँ पे देखो 6 पंजे कितना 30, तो 6 पंजे 30, 30 माइनस 6 तो बचेगा 24 और बटे कितना 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा 36 और बटे कितना माइनस का 24, तो ये काटोगे तो 4 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36 और 12 दूना 24, तो हो जाएगा माइनस का कितना 3/2। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी, और माइनस में कितना 3 और बटे कितना 2। क्लियर बात। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माइनस का, और माइनस का कितना 3 और बटे कितना होगा 2 होगा। ओके बात, अरे बोलो, तो हो जाएगा माइनस का 3/2। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको देखो, इसमें क्या कहा है, तो इसको देखो, कहा है कि यदि tan a बराबर 1 है तो सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का योग कितना होगा, तो सभी 6 के बताना है। तो हमके tan a बराबर कितना है 1, तो हमके 1/1 मतलब कि लंब है आधार है और कर्ड, ये होता है लंब बटे आधार, तो ये भी एक ये भी एक, तो हमके कर्ड कितना, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कितना होगा रूट में 2। क्लियर है बस, अरे बोलो, तो हो जाएगा रूट में कितना 2।
हमें बताना है सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का योग। तो सबसे पहले साइन, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब और बटे कर्ण यानी 1 और अपॉन कितना √2। फिर हम कहें कि कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार और बटे क्या कर्ण। हम कहें कि टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, वो तो दे ही रखा है कितना 1। कॉट क्या होगा, तो ये भी इसका उल्टा यानी कितना 1। क्लियर है बात। अब सेक क्या होता है, तो सेक होता है क्या, तो कर्ण और बटे क्या आधार। हम कहें कि बताओ कि कौशिक क्या होता है, तो ये भी होता है कर्ण और बटे कौन आधा। क्लियर है बात। अब यहाँ से देखो सबको ऐड करो, तो यहाँ से देखो ऐड करोगे तो √2 सेम है, तो ये ऊपर जुड़ जाएगा 2। हम कहे यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे कितना √2 और यहाँ पे कितना √2। अब देखो इस दो को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इससे ये क्या हुआ कट गया। तो हम कहे कि यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे बचा कितना, तो बचा √2, यहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ पे कितना बचा √2 और यहाँ पे कितना √2। तो ये 2 तो 2 रहा, √2 कितनी बार 3 बार, तो हो गया 3√2, तो ये हो जाएगा 3√2। तो आंसर होगा 2 + 3√2। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा और कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है, हो जाएगा 2 और प्लस कितना 3√2। क्लियर है बात। तो हो जाएगा 2 और प्लस कितना 3√2 हो जाएगा। क्लियर है बात। अरे बोलो 2 + 3√2, तो हो जाएगा 2 और प्लस कितना 3√2, 2 और प्लस कितना 3√2। क्लियर बात। अरे बोलो नेक्स्ट अगले सवाल पे आता, इस पे देखो, यहाँ पे देखो लिखा है कि tan x माइनस कितना cot x, साइन की वैल्यू दे रखी है कि sin x कितना है। इधर देखो sin x 5 sin x इज इक्वल्स टू 4, तो हम कहें कि sin x कितना होगा, तो sin x हो जाएगा 4 और y कितना 5। तो sin x कितना हो जाएगा 4 और y कितना हो जाएगा 5। बोलो हो जाएगा ना, कहो हो जाएगा, बोलो तेज से बोलो। ठीक है, अब देखते थे। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि ये क्या होता है, लंब और बटे कर्ण, तो लंब है आधार है और कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना 5। अब ध्यान रखना कि ऐसी ट्रिपलेट जिसमें कर्ण 5 हो तो होती है कौन, तो 3 4 और 5 में से 5 हो गया 4, तो ये कितना बचा 3, ये कितना बचा 3। अब हम क्या किधर देखो tan x, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। tan क्या होता है, तो tan होता है हमारा लंब और बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब 4 है और आधार कितना 3। कॉट इसका उल्टा होता है यानी 3 और बटे 4। यहाँ पे देखो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण है 5 और आधार है कितना 3, tan है कितना, तो लंब और बटे क्या आधार। यहाँ पे देखो ये है हमारा क्या, तो हम कहें cos की पावर कितना 4 और माइनस साइन की पावर कितना 4, तो इसको तुम क्या लिखोगे, एक ब्रैकेट में cos स्क्वायर का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक में होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स स्क्वायर कितना होता है 1। तो यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर एक्स और माइनस कितना साइन स्क्वायर एक्स, और ये फार्मूला होता है किसका, तो ये फार्मूला होता है किसका cos 2x का, किसका फार्मूला होता है cos 2x का। अरे बोलो होता है ना, बोलो याद भले नहीं लेकिन याद आया, आया ना, क्यों आया, क्योंकि तुमने उसको 3 बार लिखा, यही तुम 30 बार लिख लोगे तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। समझ गए बात। तो हमके ये हो जाएगा cos 2x। अब देखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी फॉर्मूला किसका होता है, बोलो cos 2x का, तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल, किसी की भी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या कि यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लो, और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम आएगा कितना 12, और ये 4 चौको 16, 3 3 9, तो 16 और माइनस कितना 9, यहाँ से एलसीएम आएगा कितना 3 और बचेगा कितना 5 माइनस 4 और बटे 3। अब देखो इधर ये 3 से काटो तो कितनी बार 4, यहाँ से एक ही बचना है, ये माइनस करोगे 7 और बटे कितना 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना 7 और बटे कितना 4। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7 और बटे कितना 4। ओके बात। अरे बोलो क्लियर है ना, अरे बोलो ओके है ना बात, तेज से बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें बहुत दिमाग चल जाता है, कहीं सारो बोलो, प्रेम से बोलो, गा के बोलो, सुना के बोलो। इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, कहा कि cosec स्क्वायर थीटा -1
और बराबर है 144/25। अब देखो इसको देख के तुम्हें एक फॉर्मूला याद आएगा, याद आया? बोलो, क्या याद आया? क्या याद आया? कि एक फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर कितना 1। तो हम के इस 1 को इधर भेज दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर ये तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्ट याद होता तो तुम्हें यहाँ पे सीधा दिखता कौन, कॉट स्क्वायर थीटा। और नहीं याद होता तो तुम्हें कुछ भी दिखेगा नहीं, कुछ भी दिखेगा नहीं। तो हमके ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है किसका, तो कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर कितना, तो 144 और बटे कितना 25। हमके स्क्वायर हटा दो, तो स्क्वायर हटाओगे तो बचेगा कितना कॉट थीटा। तो हमके ये कितना स्क्वायर रूट लो, तो ये कितना 12 और ये कितना, अरे बोलो कितना 5। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि कॉट थीटा होता क्या है, तो होता है कौन, आधार और बटे लंब। तो हम कहें कि आधार लंब और कर्ण में आधार कितना 12, लंब कितना 5, तो ट्रिपलेट होती है 5 12 और 13, तो कर्ण कितना होगा 13। अरे बोलो कितना 13। मान लो ट्रिपलेट नहीं याद रही तो कर्ण कैसे पता करते हैं, तो रूट में लगा दो क्या, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। तो हमके आधार कितना है, तो आधार है 5 का स्क्वायर कितना 25, लंब 12 का स्क्वायर 144, तो हो जाएगा 169 और का रूट कितना 13, का रूट कितना 13। तो हम कहे कि जो कर्ण है वो हमारा कितना आ गया 13। अरे बोलो कितना 13। अब हम कहे हमको क्या बताना है, तो रूट के अंदर कॉट थीटा और प्लस टेन थीटा, तो रूट के अंदर कॉट थीटा और प्लस क्या टेन थीटा, तो रूट के अंदर कॉट थीटा और प्लस क्या टेन थीटा, तो कॉट थीटा और प्लस टेन थीटा, तो रूट के अंदर कॉट थीटा और प्लस क्या टेन थीटा। देखो कॉट थीटा क्या होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कॉट थीटा क्या होगा, तो आधार और बटे लंब, तो आधार और बटे कितना लंब। तो हम कहे कि ये है कितना, तो आधार 12 और लंब कितना 5, ये उल्टा होगा यानी 5/12। एलसीएम लो तो कितना 60, 12 के स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 25, तो ऊपर 169 का रूट 13 और बटे कितना रूट 60। तो हम कहे कि 13 और बटे कितना रूट 60, और रूट 60 को क्या लिख सकते हो, तो रूट 60 को लिख सकते हो रूट में 4 और गुणा कितना 15, तो 13 13 रहा, 4 का रूट 2 और बटे कितना रूट 15, तो आंसर हो जाएगा 13 और बटे कितना, तो 2 और रूट में कितना 15। तो करेक्ट आंसर होगा 13 और बटे कितना 2 रूट 15। क्लियर है बात? अरे बोलो, नहीं समझ आया? बिल्कुल नहीं आया? आगे आगे चले, अरे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता, अगले सवाल पे। सब आसान है इसलिए जल्दी आगे चलता है। इस पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो टेन अल्फा का मान कितना, तो जब भी कभी ऐसा दे रखा हो कि टेन अल्फा का मान कितना 3 और -2√2, ऐसे दे रखा हो, ऐसे करके संख्या दे रखी हो, और तुमसे कोई पूछे कि बताओ कॉट अल्फा क्या होगा, तो सीधा बता देना ये 3 है 3 ही रहेगा, 2√2 2 ही रहेगा, बस ये होगा कि माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, बस ऐसा ही होगा। किस किस के केस में, तो टेन और कॉट के केस में, अगर ऐसी संख्या दे रखी है तो। क्लियर है बस? अच्छा ऐसा होगा तभी जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4 दूना 8, और का डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। और अगर एक है तो कुछ नहीं करना, सेम सेम, माइनस है तो प्लस, अगर प्लस होता तो माइनस, बस। हमको क्या बताना है, तो बताना है टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा। तो देखो टेन अल्फा की वैल्यू 3 और -2√2, माइनस कितना कॉट अल्फा की वैल्यू 3 और प्लस कितना 2√2। अब यहाँ पे देखो ये अंदर जाएगा माइनस, तो 3 -2√2, माइनस अंदर गया और ये माइनस, तो 2√2, तो 2√2 और ये 2√2, तो 3 से 3 कटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4√2। तो आंसर होगा माइनस और का कितना 4 और रूट कितना 2। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 4 और रूट में कितना 2। क्लियर है बात? अरे बोलो, बोलो। ओके, डन है? ठीक, नेक्स्ट देखो, इस वाले पे आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन पे हो, इस पे देखो लिखा है कि कोसेक थीटा बराबर कितना, तो 1 पॉइंट कितना 25। तो हमें बताना है कि ये जो लिखा हुआ है इसका मान क्या होगा। अब देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो हम के इस 1.25 को अपॉन में 1 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाओगे दो जी, 25 से 5 और 25 से 4, तो हम के कि ये होगा कर्ण और ये होगा कौन लंब। तो हम के आधार लंब और कर्ण में देखो लंब कितना है 4, कर्ण कितना 5, तो ट्रिपलेट होती है 3 4 और 5। क्लियर है बात? अब देखो 4 टेन थीटा, तो 4 4 रहा, टेन थीटा होता है आधार और बटे क्या होता है लंब,
तो हमके आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, यहाँ पे -5। कॉस थीटा होता है क्या, तो होता है आधार और बटे कर्ड, तो आधार 3 है, कर्ड कितना 5, डिवाइड बाई +1, डिवाइड बाई कितना सेक थीटा, सेक थीटा हमारा क्या होता है कर्ड बटे आधार, अरे बोलो क्या होता है कर्ड बटे आधार, तो कर्ड कितना है 5, आधार कितना है 3, हम कहे 4 रहा। कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है, आप हमेशा ध्यान रखना कि कॉट थीटा क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि कॉट होता है क्या, तो आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 3, लंब कितना है 4 और माइनस कितना 1। सॉल्व करो इसको, 4 4 कटा 5 5, यहां से देखो 3 और 1 4, -3, तो बचेगा कितना 1। यहाँ पे देखो यहां से बचेगा हमारा कितना, ये 4 4 कटा और ये हुआ हमारा 3 -1, तो 5/3, 3 -1 2, 3 दूनी 6, 6 -5, तो माइनस का 1 और बटे कितना, तो ये 3 जाएगा ऊपर, कहां पे 10 का मान कौन से वाले, हाँ लंब बटे आधार, तो यहाँ पे 4/3, तो यहाँ पे होना चाहिए 4 और बटे कितना 3, अब सही। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 बटे कितना 3, और यहाँ से 3 तो बचेगा माइनस का कितना 2, यहाँ से बचेगा 3/5/3, और यहाँ से बचेगा प्लस का कितना 2, प्लस का कितना 2। अब देखो इधर, तो ये हो गया 3 दूनी 6, तो बचा कितना 10/3, ये हो गया 3 दूना 6, ये हो जाएगा हमारा कितना, तो हो जाएगा 3 और दूना कितना 6 5 कितना 11 और बटे 3, इससे ये कट गया तो बचेगा 10/11, तो आंसर हो जाएगा 10 और बटे कौन 11, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्या राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल, नेक्स्ट देखो, इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले सवाल को देखो, कहा है और कहा क्या है कि सेके बराबर कितना है 3, कॉट बी बराबर कितना है 4। अब देखो सेके बराबर कितना है, तो है कितना 3, कॉट बी बराबर कितना है, तो कॉट बी बराबर कितना 4। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि इसका मतलब ये होता है कि आपने ना, ये ए है, ये बी है और ये कौन है सी, हम कहे कि सेक ए, तो सेक ए मतलब एंगल कौन है ए, और अगर ये 3/1 है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कौन होगा, तो ये होगा कर्ड और ये कौन होगा आधार, तो हम कहे कि कर्ड होगा, तो हम कहे कर्ड कितना, तो कर्ड आधार और लंब, तो हम कहे कर्ड कितना 3 लेकिन आधार कितना 1, हम कहे कॉट बी क्या होता है, तो होता है आधार और बटे क्या होता है, तो आधार बटे लंब, तो हम कहे आधार कितना है 4, लंब कितना है, तो लंब कितना है 1, अरे बोलो कितना 1। तो अगर हम तुमसे कहें कि बताओ कि इन तीनों का रेशियो क्या होगा, इन तीनों का रेशियो, तो इन तीनों का अगर हम रेशियो देखें तो देखो दोनों जगह कॉमन कौन है, दोनों जगह कॉमन कौन, अरे बोलो, इधर देखो ये है कितना 3, ए वाले में देख लो ये कर्ड कितना है 3, आधार कितना है 1, तो हम कहे कि लंब कितना होगा, अगर एंगल ए है, अगर एंगल ए है तो हम कहे कि कर्ड है 3, तो लंब आधार और कर्ड, तो हम कहे कि इधर देखो लंब आधार कर्ड, तो कर्ड कितना है 3 और आधार कितना है 1, तो हम कहे लंब कितना, तो होता है कर्ड का स्क्वायर और -1, तो रूट में कितना 8, तो ये होगा रूट में कितना 8। हम कहे कि अच्छा जब एंगल बी है, जब एंगल क्या है बी, तो हम कहे एंगल अगर बी है तब कौन कौन, तो लंब आधार और कर्ड, तो हम कहे कि ये कौन है आधार, ये है लंब, तो हम कहे कर्ड कितना, तो आधार है कितना 4, लंब कितना है 1, तो कर्ड होगा 4 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर यानी रूट में कितना 17। अब देखो एंगल ए वाला जो है वो यहां से लोगे और एंगल बी वाला यहां से लोगे, तो हम कहें कि कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक क्या होता है, तो होता है कर्ड बटे लंब, यानी कर्ड और बटे कितना लंब, यानी 3 और बाई √8 और का क्या करोगे स्क्वायर। हम कहे साइन स्क्वायर बी वाले में आओगे तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ड, यानी 1 और बटे कितना √17 और का क्या करोगे स्क्वायर। हम कहे यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर ए, तो हम कहे कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट क्या ए वाले में जाओगे और कॉट होगा क्या, तो होगा आधार बटे लंब यानी 1/√8, तो 1 और बटे √8 का क्या करोगे स्क्वायर। सेक स्क्वायर भी बी वाले में आओगे और सेक क्या होता है कर्ड और बटे आधार, कर्ड कितना है
तो √17 और बटे आधार कितना है, तो आधार कितना है 4, तो हम कहे 4 और का क्या करोगे स्क्वायर, यही है ना बात। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो हमके यहां से निकलेगा 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना 8, और ये बटे कितना 17। यहां से देखो ये निकलेगा हमारा, तो 1 और बटे कितना 8, और प्लस 17 और बटे कितना 8 दूनी 16। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 गुणा 17 होगा, 8 और गुणा कितना 17, और ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 17 नमा, तो 17 नमा 153, और 8 एकम 8, तो हो जाएगा 161। यहाँ पे देखो 8 और 16 का एलसीएम कितना 16, 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा कितना 17। अब देखो इधर हमके यहाँ से हुआ 161 और बटे कितना 8 और गुणा कितना 17। अब ये जो है ऊपर जाएगा पलट जाएगा, तो 16 और बटे कितना 17 2 19। तो ये देखो 8 से काटोगे तो कितनी बार, 2 बार, 19 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हमके ये गुणा करो, 2 2 6 12, 2 एकम 2 और 1 3, और बटे कितना 17 गुणा 19, तो होता है कितना 17 दूना 34, से 17 माइनस कर दो तो 323, तो हो जाएगा 323। तो आंसर होगा 322 और बटे कितना 323, तो आंसर हो जाएगा 322 और बटे 323। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि जब भी एंगल अलग अलग दिए हो, ये एंगल ए है और ये एंगल क्या है बी, तो हमने पहले एंगल ए को लेके लिखा लंब आधार और कर्ण, फिर एंगल बी को लेके लंब आधार कर्ण लिखा। तो देखो sec के बराबर 3 है, 3 का मतलब है 3/1, तो कर्ण है 3 आधार है 1, कर्ण है 3 आधार है 1, तो लंब निकाला तो कितना आएगा √8। हम कहे बी है कितना 4, 4 का मतलब 4/1, आधार है 1, आधार है 4 और लंब कितना है तो है 1, क्यों, क्योंकि कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, तो हम कहे आधार है कितना 4, लंब है 1, तो कर्ण निकाला तो √17। अब जो ए वाला है वो यहां से लोगे, जो एंगल बी वाला है उसकी वैल्यू यहां से लोगे, सबकी वैल्यू रखी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 322 और बटे कितना 323। क्लियर है बात, बोलो। चलो यहां तक देख लो, मैं पीडीएफ डाल दे रहा। क्या है 1 बजे, कुछ है 1 बजे।